मेरी बेटी है कुकू। आप पहले इसका नाप ले लीजिए। कुकू बेटा, तू बता पहले फ्रॉक सिलवाएगी या फिर घाघरा चोली? कुकू के सामने सयूरी से कुछ पूछ भी नहीं सकते। पता नहीं वो क्यों हमें देख के भी इग्नोर कर रही है, बेन बेन किए जा रही है। खैर जो भी है, फिलहाल जैसे वो कह रही है हमें वैसे ही करना होगा। मुकुल, कुशन के कवर चेंज कर दिए ना? जी मैम। ग्रेट। अच्छा सुनो, पूरे रूम में ना एयर फ्रेशनर मार देना, उसे खुशबू बहुत पसंद है। जी जी। और हाँ, मार्केट से आइसक्रीम भी लेकर आना, ठीक है? जी भाभी, अभी लाया। बाकी सारी तैयारियां तो हमने कर ली है। हेलो, कहाँ हो तुम? ग्रेट, वहां से तो घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। जल्दी से आ जाओ, बेसब्री से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। ओके ओके, बाय। छोटी दुल्हन, है कौन ये लड़की और तू कैसे जानती है उसे? कब मिली, कहाँ मिली, कभी कोई बात नहीं की उसके बारे में? अरे मौसी दादी, अब बिल्कुल परेशान मत हो। अब मिलिए तो उससे पहले, वो बहुत अच्छी लड़की है और आपको भी पसंद आएगी। देखना, मिलने के बाद आप खुद कहेंगी कि कान्हा भैया के लिए इससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती है। सॉरी कान्हा, तुझे इतना परेशान और कंफ्यूज करने के लिए, पर तेरा सच विक्रांत को ना पता चले उसके लिए ये करना मेरी मजबूरी है। काश कि तू खुद ही किसी तरह ये देख ले कि जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, तब शायद तू समझ जाए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। बेन, मैं क्या बोल रही थी, मैं आपको बताना भूल गई। वो इसकी स्लीव्स आप इतनी रखेगा, इतनी मत रखिएगा। समझ गए आप? सीसीटीवी कैमरास, व्हाट द फसाद। अब समझ में आया कि सयूरी इतनी देर से हमसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रही थी। ये कैमरा जरूर विक्रांत ने लगाए हैं सयूरी पे नजर रखने को। वो नहीं चाहता कि सयूरी किसी से भी मिले, पर क्यों, क्या छुपाना चाहता है वो दुनिया से? शायद सयूरी जानती है, पर उससे बात कैसे करें हम? हमारा वॉलेट कहाँ है? इसे ढूंढ रहा है नकुल? नीचे सोफे पे था। थैंक्स। अभी नाराज है हमसे? छोड़ो ना, एक बार बात तो हो गई, अब उसी बात को बार बार क्या दोहराना। बिल्कुल सही कहा तुमने। जो बातें दोहरा के तकलीफ हो, उन बातों को क्यों दोहराना? इससे तो अच्छा है कि अच्छी यादों को दोहराते। याद है तू जब छोटा था, नई नई साइकिल चलाना सीखा था, हमें हमेशा डर लगा रहता था कहीं तू गिर ना जाए, तुझे चोट ना लगे। और एक बार लगी भी, बहुत ज्यादा। हमें याद है, हम बाबूजी, तुम्हारे पापा, हम झांसी गए थे एक शादी के लिए। तुम कान्हा घर में अकेले थे और तू साइकिल से गिरा। बहुत ज्यादा चोट लगी थी तुझे। कान्हा ने पूरा दिन तुझे संभाला, हमें कुछ पता नहीं लगने दिया, क्योंकि उसे पता था अगर हमें पता चलता तो तू बड़ी डांट खाता। याद है तुझे? नकुल, जो भाई अपनी थाली में से पहला निवाला तुझे खिलाता था, तेरी हर जरूरत, तेरी हर फरमाइश, तेरी हर इच्छा पूरी करता था, वो क्यों तेरे बारे में बुरा सोचेगा बेटा? तो ही बता। देख, हमें नहीं पता इस राम लक्ष्मण की जोड़ी को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इस बात से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। विनती करते हैं हम तुझसे नकुल, पिछला सब कुछ भुला के अपने भाई का हाथ थाम ले। तू तो लक्ष्मण है ना, तो क्यों नहीं देख पा रहा तेरा राम अपनी सीता के दुख में तड़प रहा है? उसकी मदद कर नकुल, बैर क्यों ले रहा है? जीवन बहुत छोटा है नकुल, उसे नाराजगी, गुस्से जैसी छोटी छोटी बातों से बर्बाद नहीं करते बेटा। हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। विनती है हमारी, मानना ना मानना तेरे हाथ में।
ये आधी अधूरी स्माइल मत दे हमें। जब भी स्माइल करे ना, खुल के पूरा स्माइल क्या कर। तुझे ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता हमें। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। तेरे लिए तो हम हमेशा है। नकुल तू ही बता कौन है तेरा फेवरेट? अनडाउटेडली आप भाभी। अरे तेरी तो नकुल तो कुल। सब लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए हमारे किए कराए पर पानी फेरने के लिए, लेकिन हम भी ऐसा होने नहीं देंगे माँ। अब चाहे कितना भी बहला फुसला ले नकुल को, हम आपके राम लक्ष्मण को एक नहीं होने देंगे। ओह गॉड, ये तो घर की तरफ वापस जा रहा है। मुझे कान्हा को फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए। अरे यार, ये कान्हा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर विक्रांत ने उसे घर पे देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। बस एक बार विद्या कान्हा भैया की लाइफ में आ जाए, फिर सयुती की सारी यादें इस घर से हमेशा के लिए मिट जाएगी और फिर ये घर हमारे हिसाब से चलेगा। हर चीज पर सिर्फ हमारा कंट्रोल होगा। अरे छोटी दुल्हन। रश्मि बेटा, तुम्हारी वो मेहमान आने वाली थी, क्या हुआ? बस पहुंचने वाली होगी माँ। पहुंचने वाली होगी नहीं, पहुंच गई। हाय। आओ। माँ, दादी, मौसी दादी, ये है विद्या, हमारी बचपन की सहेली। नमस्ते। नमस्ते। बचपन की दोस्त है, आज तक मिले नहीं ऐसे, क्यों? वो ये बहुत दूर रहती थी माँ, और हम स्कूल में साथ ही थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये बहुत पढ़ाकू है, ज्यादा बाहर आना जाना होता नहीं था इसका, इसीलिए शायद आप लोग मिल नहीं पाए होंगे। लेकिन सयुदी इसे बहुत अच्छे से जानती थी, है ना विद्या? जी आंटी जी। अरे बेटा, सारी बातें यहीं पे करोगी खड़े खड़े? आओ बैठो। आओ विद्या। अब मेरा नाप ले लीजिए बहन। कैमरास देख लिए हमने, पर बात करना जरूरी है। कैसे कर सकते हैं?
शायद इस नोट को पढ़ के सयूरी कोई और रास्ता बना पाए हम दोनों के बात करने का। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटा? जी सिर्फ पापा और मैं। मम्मी को तो बचपन में ही खो दिया था, भाई बहन कभी थे ही नहीं, तब से सिर्फ पापा और मैं हैं। लेकिन माँ, इनका घर देखकर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि एक पढ़ाकू और सुपर बिजी लड़की संभालती है। इतनी अच्छी सजावट करके रखी है घर की, और सब कुछ विद्या ही करती है। सालों से अपने घर को संभालती आ रही है और अपने पापा की देखभाल भी विद्या ही करती है। बचपन तो मुश्किल में बीता होगा। माँ के ना होने का दर्द क्या होता है हम अच्छे से समझते हैं। जी आंटी जी, माँ को मैंने बहुत मिस किया है हमेशा। पर एक सच बात कहूँ आंटी जी, आज पहली बार आप सबके साथ बैठकर मुझे माँ की कमी बहुत कम महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा हो जैसे मुझे एक नई फैमिली मिल गई हो। आप लोग ने बहुत प्यार लुटाया मुझ पर। वैसे इकलौती लड़की हो और इतनी पढ़ी लिखी भी हो, तुमने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ब्याह को लेके कुछ अलग ही सपने देखे होंगे, है ना? क्योंकि भाई आजकल के बच्चे ना अपनी जिद मनवाना जानते हैं। वैसे परिवार के साथ रहने में तो आजकल की बहुएं विश्वास नहीं रखती। भाई सबको अपनी अपनी आजादी पसंद है। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि पापा और मैं इस बात से एकदम उल्टे हैं। हमें हमेशा से जॉइंट फैमिली चाहिए थी, ताकि हमारे लाइफ में जो भी कमियां है ना वो सब पूरी हो सके। जैसे मुझे माँ का प्यार, भाई बहन का साथ, इन सब रिश्तों का सुख मिल सके, जो मैं बचपन से अभी तक तरसते आ रही हूँ। और आंटी जी, मेरा मानना है जहाँ फैमिली नहीं वहाँ जीने में क्या ही मजा है। भाई बहन का साथ हो, बड़ों का साया हो, इसी को तो फैमिली कहते हैं। और ये सब बच्चों पे बहुत जरूरी होता है। वाह, जितना सोचा था उससे भी कहीं आगे की चीज निकली ये तो। बस इसी तरह प्यार प्यार से सबको उल्लू बनाती जाओ और हमारा काम हो जाएगा। जी आपका सारा नाप लिख दिया है हमने, आगे कभी काम आएगा तो संभाल के रखना। खाना मेरा फोन नहीं उठा रहा है और ये कमीना घर के अंदर जा रहा है। कृष्णा जी प्लीज काना की मदद कीजिए। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। इसने काना को घर के अंदर देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। ये जेंट्स वाले जूते क्यों पहने? मत करो छो विक्रांत, ये वो तो आदमी औरतें दोनों पहनते हैं, ये तो वही वाले जूते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये आदमी वाले नहीं है। बेन अभी आपने मेरा मेजरमेंट ले लिया है ना, तो आप चली जाइए, आप फिटिंग अच्छे से करिएगा आप, क्योंकि 5वें दिन हमारी शादी है ना, तो आप जाइए, आप चली जाइए, है ना। बेन अरे सॉरी बहन।
सॉरी बहन, गलती से पैर लग गया। अरे सॉरी। आओ ने संभल के। सॉरी। हाँ ले ये मैं रख देती हूँ, आप पहन लीजिए। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं भाईजान। थैंक गॉड सही टाइम पे हमने यश का मैसेज पढ़ लिया और उस लड़की को अंदर बुलाकर खुद बाहर निकल गए, वरना पता नहीं क्या होता। माँ, हम जब भी विद्या को देखते हैं ना, हमें हमेशा सयुदी की याद आ जाती है। दोनों कितने मिलते हैं ना, बातों में, सोच में, हर चीज में, है ना माँ? चाय बहुत अच्छी थी, पी के मजा आ गया। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? खाना खा के जाओ, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। हाँ विद्या, रुक जाओ ना। नहीं रश्मि, पापा अकेले होंगे तो मैं चलती हूँ। पर हाँ आंटी जी, अगली बार आऊंगी ना, आप सब परिवार के साथ बैठ के डिनर करके जाऊंगी। ठीक है। वैसे आज मुझे आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा। हमें भी यकीन है, तुमसे मिलकर हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है ना माँ? बहुत अच्छा लगा बेटा, हमें भी मिलकर। माँ, मैं विद्या को बाहर छोड़कर आती हूँ। हाँ। मौसी जी, हमें तो लड़की बहुत अच्छी लगी। ये लड़की सही होगी कान्हा के लिए। कृष्णा जी की लाख लाख रुपए है, हमारे कान्हा के लिए इतनी अच्छी जीवन साथी भेज दी उन्होंने। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए सरोज बहू। हाँ ठीक है, लड़की बातचीत में, चाल ढाल में ठीक लग रही है, लेकिन हमारे कान्हा के लिए ठीक है कि नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा ना भाई। हमें तो लगता है कि हमें 3-4 लड़कियां और देखनी चाहिए। मौसी जी, अगर एक ही बार में मन का मिल जाए तो और तलाश क्यों करनी? लड़की अच्छी है, दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, परिवार में घुलने मिलने वाली लगती है, और क्या चाहिए हमें? हमें लगता है लड़की कान्हा के लिए बिल्कुल सही रहेगी। अगर ये घर में आ जाएगी ना, तो सयूरी की कमी महसूस नहीं होगी, ना कान्हा को ना इस परिवार को। आप चिंता मत कीजिए मौसी जी, हम माँ हैं उसकी, उसका अच्छा भला हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के उसकी खुशी के लिए ही करेंगे। ये लीजिए बहन। गलती हो गई। हाँ कोई बात नहीं भाईजान। हाँ, आ भी जाओ। अरे साचू, मैं बहुत खुश हूँ। अरे तूने दिल जीत लिया मेरा, साबित कर दिया कि सच में दिल से तू मेरे से शादी करना चाहती है। पता है, जिस दिन तूने शादी के लिए हाँ कहा था ना, उस दिन भी तेरी आंखों में ये सच्चाई नहीं थी जो मैं आज देख रहा हूँ। बहुत खुश हूँ। थैंक यू। हाँ कुकू बेटा, अभी जा, अभी जा, तुम्हारी जान है। और ये हाँ, और ये मम्मी मेरी लाइफ छे। तुम दोनों के बिना मैं कुछ नहीं हुआ। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। किसी बातें कर रहे हैं, आपको छोड़ के क्यों जाएंगे? आपके साथ तो नई लाइफ शुरू होने वाली है ना। और अब अभी आप फ्रेश हो जाओ जाके, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ, वो भाग भाग क्या है ना, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। आता हूँ। को बेटा, आप कंफ्यूज हो रही हो कि नहीं ये सोच के कि दो आंटी आई हैं, पर जिन्होंने आपका नाप लिया वो टेलर आंटी नहीं थी, वो कान्हा थी, आपकी फ्रेंड। लेकिन ये बात आप पापा को नहीं बोलना, पापा को पता नहीं चली चाहिए। आप समझ रहे हो ना? कान्हा यहाँ तक पहुँच गया हमारी मदद करने के लिए, मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाई। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी उससे कुछ कहने की, उससे कुछ बताने की। पर बेटा तू टेंशन मत लेना, आज नहीं तो कल कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा और हम दोनों इस कैद से छूट के भाग जाएंगे, पक्का।